ये आप देख सकते हैं रुद्र छोटा था तब था। ये उसके बाप का फ़ोटो और उसकी नानी का फ़ोटो है। ये उसका बाप है और ये भी उसका बाप है। अभी मैं आपको लाइन से लाइन दिखाता हूँ। जब हम रुद्र को लाए थे तब एकदम से वो छोटा था और उसके बाद वो फ़ोटो था वो उसकी नानी है, वो मोहन की बछड़ी है। उसका बाप है वो स्वामीनारायण कुंडल मंदिर तूखा का बच्चा है, तूखा। ये वो हमारे मित्र के पास था और आप देख सकते हैं हमने कैसे उसको खाना पीना सही तरह से खिला के कैसे बढ़िया बनाया बुल। हम आपको आगे दिखाते हैं। एकदम से टॉप पेडिग्री, दोनों साइड ब्लड लाइन से था, लेकिन जहाँ पे था उनको इस बुल की कोई कदर नहीं थी, ऐसा ही समझ सकते हैं। और ज़्यादा बछड़ा हो जाने की वजह से वो रखना नहीं चाहते थे, वैसा ही कुछ था, इसलिए उसने हमें फ्री में दे दिया। और हमने खाना खाने में वो पिछली सीज़न सर्दी की सीज़न में तकरीबन 80 किलो खजूर खिलाया था और इस सीज़न में अभी 70 किलो खजूर खा चुका है। और पिछले साल हमने खजूर खिलाना शुरू किया था तो 3 से 4 किलो तक हमने सिर्फ उसमें से बीज निकाले थे खजूर में से। और तो उसके बाद वो पूरी तरह से अंदर से बीज वगैरह कुछ नहीं काटना पड़ता था, ऐसे ही खा जाता था। उसको इतना चस्का लग गया खाने का उसकी वजह से। और मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी समय समय पर की वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। और हमारी चैनल पे गौ संवर्धन और प्राकृतिक खेती के बारे में है वीडियो डाले जाते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए ये तकरीबन 3 से 4 महीने में इतना फ़र्क आ गया था। पहला फ़ोटो है हम उसके घर पे जब लेने गए थे, उसके अगले दिन का फ़ोटो था। यहाँ आके हमने उसको कृमि की दवाई पिलाई और कुछ स्किन वगैरह का इंजेक्शन लगाया और इतना फ़र्क दिखने लगा। एकदम शांत स्वभाव से, बच्चों को भी कुछ नहीं बोलता और टॉप पेडिग्री से बुल है। स्वामीनारायण कुंडल मंदिर में तूखा खूट था, उसका बच्चा था तूखा। और इसकी नानी है वो अभी राजकोट भरत भाई झालावड़िया के पास मोहन है, जो कुंडल मंदिर से 27 लाख में ख़रीद के लाए थे। उसकी बछड़ी तुलसी थी और हमारे मित्र थे यहाँ पे उपलेटा पे, वो लेके आए थे और वापस वो भरत भाई उसके पास से ले गए थे और भरत भाई ने 2.5 लाख में बेची थी। देख सकते हैं कितना शांत स्वभाव वाला है और बहुत ही अच्छी पेडिग्री का है। और हमारे यहाँ लगभग आने के बाद खाना पीना सही तरीके से मिलने लगा और 13-14 महीने में शुरू हो गया और अभी 3 महीने हो गए हमारे यहाँ शुरू है बुल वो। उसकी भी वीडियो हमने आगे डाली है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और खाने में तो इतना वो था, क्योंकि वो जहाँ पे था वो पैक जगह पे था। यहाँ खेत पे आके तो उसको लगा कि मैं आज़ाद हो गया। उसकी वजह से उसका नेचर भी एकदम चेंज हो गया और टॉप तरीके से एकदम से बढ़ भी ज़्यादा रहा था। उसकी स्किन में भी सुधार आ रहा था। देख सकते हैं आप, ये बीज निकाले हुए थे, वो बीज भी खा जाएगा। तो उनको इतना वो एकदम नशे के तरह हो गया था। सुबह के टाइम खजूर हम खिलाते थे तो एकदम से सीधे आवाज़ सुन के सीधे दौड़ा चला आता था। देख सकते हैं आपका समय समय पे वीडियो डाला हुआ कितना बदलाव आ रहा है। कहाँ पे वो छोटा सा और कहाँ पे ये तकरीबन लाने के बाद 4.5 से 5 महीने तक का ही वीडियो है, उतने में इतना फ़र्क आ गया। तो सही मायनों में सही पेडिग्री का बुल रखे और हीरे की जैसी फ़र्क सुने तो देखे तो बुल को अच्छा बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेडिग्री बुल होगा तो उसको खाना पीना सही तरीके से सब हम देंगे
तो जो उसके डीएनए हो, डीएनए में तो चेंज कुछ नहीं होगा, लेकिन जो टॉप पेडिग्री होगा वो मायने रखता है। क्योंकि आज हम बुल तैयार कर रहे हैं तो पिछली पीढ़ी है, उसको तैयार करने के लिए ही बुल हम तैयार कर रहे हैं। तो हम ऐसे वैसे बुल तैयार नहीं कर सकते। देख सकते हैं आप, अभी भी ऐसा ही शांत है। बच्चा कोई भी जाए और आज भी किसी भी तरह से कोई जितना अभी छोटा था उसके स्वभाव में उसी तरह, अब बड़ा हो गया फिर भी उसका स्वभाव ऐसा ही का ऐसा ही है। देख सकते हैं कितना बदलाव आ गया। तो ये तकरीबन 6.5-7 महीने तक का वीडियो है लाने के बाद का। तो देख सकते हैं आप समय समय पे कितना बदलाव होता गया, खाना पीना सही तरीके से मिलने लगा तो, और कितना स्नेह करता है मुझसे। और मैं तो जब भी उसके अंदर जाता हूँ, हमारा जो गौशाला है, सबसे पहले ये आके खड़ा हो जाता है और आके कहता है मुझे हाथ लगाओ। इसलिए देख सकते हैं आप, गौ संवर्धन करने के लिए, बुल सिलेक्शन करने के लिए के आप में परख होनी चाहिए, क्योंकि उसकी पिछली पीढ़ी हमको तैयार करनी है। तो किसी भी तरह से देख सकते हैं कितना बढ़िया शानदार तरीके से, कितना अट्रैक्टिव आप देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप उनके डीएनए पे नज़र रख के आप बुल को तैयार कर सकते हो। कहीं पे अच्छे बुल, आप किसी को बुल खरीद के लाओगे तो आप उसकी मेहनत खरीद के लाओगे, लेकिन आप खुद के यहाँ तैयार करोगे तो उसके बुल को, आप उस बुल को समझ पाओगे, वो बुल आपको समझ पाएगा और आपको पता चलेगा कि बुल है क्या। आज ये बुल कम्प्लीटली शुरू हो चुका है और गौ संवर्धन करने भी लगा है, और एकदम से बहुत शांत स्वभाव का है। कुछ नेचर में फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब छोटा था तब उसको लाया उस यहाँ पे, उसको एकदम यहाँ के वातावरण में मैच हो गया एकदम से। देख सकते हो ये लगभग लाने के बाद 10 से 11 महीने का 11 महीने तक का ये डिफरेंस है, जब लाया और उसके बाद ये 11 महीने के बाद ये ऐसा हो गया। क्योंकि सही तरीके से अब ये स्टार्ट हुआ था लाने के बाद 12 महीने तक, और इस साल भी खजूर हमने उसके लिए 70 किलो ला के उसको खिलाया एकदम से बढ़िया तरीके से। खिला पिलाने के बाद आज हमको उसमें टॉप रिजल्ट तो नहीं मिला, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही प्रेग्नेंट हमारे पास है, अगली तो थी 3 महीने की, लेकिन टॉप रिजल्ट मिलेगा हम जानते हैं, और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। ये हमारे दोनों बुल है, वाइट वाला है वो भद्र है, और वो कबरा है वो रुद्र है। बहुत ही शानदार पेडिग्री से है, एकदम शांत स्वभाव के, दोनों मिलजुल के रहते, बच्चे से सबसे साथ में है, इसलिए कोई शेयर एंड सब्सक्राइब झगड़ा वगैरह नहीं करते। गौ संवर्धन के बहुत ही सही मायने में वीडियो मिलते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। सही तरीके से अगर हम नंदी महाराज को भी साथ में रखें, कमेंट करना ना तो कहीं ना कहीं हमारा गौ संवर्धन भी नहीं बिगड़ेगा और हमारा गौधन भी सही मायने में कहीं न कहीं बच पाएगा। रुद्र અને ભદ્ર માટે ખજૂર અને મગફળી, મગફળીની બીબડી એ આપણે વાછડાઓને બેને ખવડાવી દેવાની।